खुर्रम साहब, जो शहबाज गिल साहब का मामला है, कल तो ऐसे लग रहा था कि मरकज़ और पंजाब गवर्नमेंट आमने सामने आ गए हैं, लेकिन आज तो उनका मेडिकल भी हो गया है जो कि पिम्स में हुआ है। अच्छा, अब उस मेडिकल रिपोर्ट में जो कि पिम्स में हुई है, जो पिम्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, उसमें अंग्रेज़ी में रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया कि शहबाज गिल के मुआयने के लिए सीनियर तरीन प्रोफेसर्स के मेडिकल बोर्ड का इजलास 17 अगस्त को यानी कि कल रात को 11 बजे हुआ। शहबाज गिल बचपन से अस्थमा का शिकार हैं। मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी है। सीने के बाएं तरफ, बाएं कंधे, कमर, गर्दन और जिस्म के अकबी हिस्से में दर्द है। मरीज़ फोबिया का शिकार है और ब्लड प्रेशर 140/90 जबकि पल्स 102 है। सीने के अंदर नालियों में खिंचाव है। मरीज़ को कार्डियोलॉजिस्ट और फेफड़ों के डॉक्टर की निगरानी और तशखीस की सख्त ज़रूरत है। अब ये जो मामला है, इस पे जो PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं फ़रख हबीब साहब, उन्होंने कहा है कि पिम्स हस्पताल जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है और उसके डॉक्टर्स ने मुतफ़िका तौर पर कहा है कि शहबाज गुल सेहतमंद नहीं है, सांस भी रुकता है, सीने में बाएं जानब दर्द भी है और उन्हें मज़ीद मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। यानी कि उनके ख्याल में ये रिपोर्ट जो है ये ठीक है। लेकिन जो शहबाज गिल के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनें। जो इस वक्त शहबाज गिल की जो कल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं है। हमने ये भी दरख्वास्त की है कि हमें अपनी जो पसंद का जो ट्रीटमेंट है मेडिकल विसिनिटी पिम्स के हॉस्पिटल, पिम्स का वो सरकार का हॉस्पिटल है, तो वी मे नॉट ट्रस्टेड, हमारी शायद उस पर उतनी एतमाद नहीं होगा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आप एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, क्या मुनासिब नहीं है कि एक ठीक है प्रिजनर है, लेकिन अगर उसका वकील और वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी मर्जी का अस्पताल दे दें, तो इसमें क्या एतराज़ क्या है? इसमें दे दें, आपको कोई इतराज़ नहीं? मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर शहबाज गिल को जो जिस हुक्म पर अमल दरामद हुआ है, आपके नाज़रीन को याद कर, तो अदालत का हुक्म था। ये कोई वफाकी हुकूमत ने आज खुद ये नहीं कहा कि अदालत ने हुक्म दिया कि इनको वफाकी तहसील में जाना, तहवील में जाना चाहिए, वो चले गए। मैं फिर ही कहता हूँ कि जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, जब उन पर कोई एक तकलीफ़, और अभी तकलीफ़ जो है ना वो अभी उसका डिटर्मिन होने के कितनी तकलीफ़ है, क्योंकि नहीं, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें तो तकलीफ़ का तो जिक्र है इसमें जी। ये तो वो उस तकलीफ़ के आगे हेच है जो राना सनाउल्लाह को मौत की चक्की में टॉर्चर किया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। और वो शख्स एक लेकिन इसमें मेरा बड़ा भाई शाहिद खान अब्बासी बोलते नहीं है, उनको साबिक वज़ीर आज़म को टॉर्चर किया गया है। ये क्या तरीके शाहिद खान अब्बासी को टॉर्चर किया गया, तो वो जब हिरासत में उनको टॉर्चर किया गया। अच्छा, लेकिन इसमें टेक्निकल लैंग्वेज है, इस टेक्निकल लैंग्वेज में भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ उनके साथ। टेक्निकल लैंग्वेज ये कह रही है कि उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, सर सिर्फ ज़हनी तनाव कह रही है कि नाउ ज़हनी तनाव है, फिशारे खून है, ज़हनी तनाव है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बॉडी एशेस क्या होते हैं, इंक्लूडिंग बॉडी एक लेफ्ट शोल्डर, बैक नेक, राइट ग्लूटियल रीजन एंड लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन। साहब, ये किसी भी 40 साल से जिसकी उम्र तजावज कर चुकी है किसी भी मर्द को ये सारे इशू। अच्छा, ये क्या है? देयर इज सॉफ्ट टिश्यू टेंडरनेस ऑन डीप पैल्पेलेशन ऑफ लेफ्ट। उन्होंने क्यों नहीं लिखा? कहते ना कि जी इनको जरब लगी। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरानी चीफ ऑफ स्टाफ को किसी ने हाथ भी नहीं लगा। अच्छा, चलें, ये कह रही है उनके इश्यूज हैं, उनको फिशारे खून है, उनको ज़हनी तनाव है, वो जरूर हो। अच्छा, हर शख्स को हो सकता है। मुझे जरा आगे चलने इस इशू पे सर, प्लीज देखिए, इशू यही है कि कानून की, और ये मेरा सवाल है पाकिस्तान की अदलिया से, कि कानून की वो प्रोटेक्शन जो ऑफर की जा रही, बड़ी अच्छी बात है, अदालत इंसानी हकूक को फॉलो करें, लेकिन फिर अगर जब 6-6 महीने राना सनाब बेचारे की उसकी बेल एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती, साद रफीक हैज टू गो ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट, वो 16 महीने जेल में रहते हैं और उसके बाद कोर्ट ये कहता है कि साद रफीक के इंसानी हकूक को कुचला गया। अगर वो गलत हो रहा था तो फिर आप आज मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर दुरुस्त काम करें, दुरुस्त के ऊपर चलें, तो मिश्रा मैंने कहा मुझे कोई। अच्छा, शाह खबर साहब, ये जो रिपोर्ट है इसमें जो उन्होंने बातें कही, आपके ख्याल में इसका मतलब है कि शहबाज गिल को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया? नॉर्मली जो तशद्दुद की जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, अगर वो फौरी हुई हो तो उसमें डॉक्टर्स ये ज़रूर बता देते हैं कि उसके जिस्म पे जो है वो ब्रूजेज़ हैं या तशद्दुद के निशानात हैं या नील पड़े हुए, और वो ओपिनियन दे सकते हैं कि इस पर फिज़िकल टॉर्चर हुआ है। ये जो आप मेडिकल रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं इसमें एज सच रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन आमिद मीर साहब, आप भी इधर ही रहते हैं, हम सब इधर रहते हैं,
ये तो एक बड़ा कल्चर है। लेकिन ये फिर फरख हबीब साहब ने ये क्यों, मैं गुजारिश करता हूँ, फरख हबीब साहब ने इसको एंडोर्स क्यों किया इस रिपोर्ट को? मेरा ख्याल है क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, इसको हर बंदा नहीं समझ सकता कि इसके क्या वर्डिंग्स हैं, उसको नहीं समझ। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ कि ये हमारा एक कल्चर है कि हमारा कोई भी ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट पकड़ा जाता है अपोजिशन से ताल्लुक हो, तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि उस पर तशद्दुद ना किया जाए। और मैं ये भी कहता हूँ, जैसे अभी खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे थे, हो सकता है शायद खाकान अब्बासी पे भी तशद्दुद हुआ हो, औरों पे भी हुआ हो। तशद्दुद जो है वो आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी से बयान लेने के लिए या उससे कुछ चीज़ उगलवाने के लिए आप फिज़िकल टॉर्चर नहीं कर सकते। तफ्तीश के और बहुत सारे तरीके होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये पुलिस जो तशद्दुद करती है, उनके पास ऐसे तशद्दुद करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो ऐसा तशद्दुद करते हैं जो कि मेडिकल में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ दर्दें ही होती हैं उसको। ये बात बिल्कुल, हम खुद, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैं खुद मार्शल लॉ दौर में रहा हूँ, हमें पता है कि कैसे वो टॉर्चर करते हैं, कहते हैं गुज्जी मार। गुज्जी मार, बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज बता दें कि रंदा चलाने की धमकी किसने दी थी? दूसरा इमरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने सबके ऊपर ऑपोजिशन के ऊपर रंदे चलाने की धमकियां दी। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, कोई भी बंदा, कोई भी मुल्ज़िम जब वो फिजिकल रिमांड से जेल जाता है, तो जेल का अपना एक कानून है, उनका अपना जेल मैनुअल है। कोई भी सुपरिटेंडेंट किसी ऐसे बंदे को जो है वो एडमिट नहीं करेगा जेल में अगर बज़ाहिर उसके ऊपर तशद्दुद के निशान हो या वो ज़ख्मी हो। वो उसको लेने से इनकार कर देगा, उसको पुलिस को कहेगा कि जाएं, इसका पहले इलाज करवाएं, पहले इसको हॉस्पिटल से मेडिकल करवा के लाएं फिर आए। और ये जो शहबाज गिल साहब का केस है, इसमें जो आज मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, उसमें रिमांड से लेने से पहले जो पहला रिमांड हुआ था उसमें भी मेडिकल हुआ था, और वो मेडिकल की रिपोर्ट जो है शेयर हुई। कल का भी जो रिमांड हुआ जिसमें एडिशनल सेशन जज साहिबा ने उनको 48 आवर्स का रिमांड दिया, तो उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ था कि तहवील में लेने के फ़ौरन बाद पहले काम आप उसका हॉस्पिटल से जो है तिब्बी मुआयना करवाएंगे। वो और करवाया गया। तो बात ये है कि ये चीज़ के इसको आप रूल आउट कर लें कि किसी पे बिल्कुल भी हाथ भी ना लगाया हो, ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ ज़रूर है बीच में, लेकिन वो ये है कि वो ट्रेस नहीं हो रहा, और जब तक ये चीज़ ट्रेस नहीं होगी तो वो फिर कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं।